एक स्वर्ण व्यक्ति का यह दुख एक असहज सच्चाई का प्रतिबिंब है, जहां कथित समानता के समाज में बोलने की आज़ादी भी जातियों के आधार पर मापी जाती है। जहां एक और दलित समाज के वर्षों के अत्याचार और सामाजिक बहिष्कार के बदले में संवैधानिक संरक्षण दिया गया, वहीं दूसरी ओर कुछ मामलों में यही संरक्षण एक वर्ग के लिए भय और असहायता का कारण बन गया। साल के बाद हमारा तो सब कुछ उजड़ गया, भाई माँ बाप सब अटैक से मर गए, जमीन बिक गई इसी केस में, मकान भी गिरव पड़े हुए। अब जेल कैसे पहुंच गए, क्या हुआ? जेल केस बनाया था हरिजन एक्ट और 376 उन लोगों ने फंसाने के लिए, उसमें पैसा मिला था उन लोगों को, कुछ लोग बागों ने कुछ सहयोग भी दिया था उसको फंसा। आप कह रहे हैं कि आपके पिताजी के ऊपर भी लगाया गया, आपके ऊपर भी लगाया गया और आपके एक जो संतान है उसके ऊपर भी, हाँ उसके ऊपर भी लगाया गया है। एक प्रकार से आपकी पूरी जो पीढ़ी है वो बर्बाद कर, आप पूरी पीढ़ी बर्बाद कर दी। हम तो सुसाइड करनी पड़ेगी जी, अगर ये मामला नहीं मीडिया अगर आगे पहुंचाए तो ठीक है, नहीं तो हम सुसाइड करेंगे। जब कोई स्वर्ण किसी SC ST जाति के किसी व्यक्ति का नाम भी लेता है बिना गाली दिए, बिना अपमान के, तो भी उसे SC ST एक्ट का सहारा लेकर उसे अपराधी बना दिया जाता है। यह वह दर्द है जो अभिव्यक्ति की आज़ादी एक तरफा हो गई, जहां आरोप लगाने भर से गिरफ्तारी हो जाती है और साबित होने से पहले ही सामाजिक अपराधी बना दिया जाता है। विरोधाभास इतना है कि दलितों के आक्रोश को क्रांतिकारी आवाज़ कहा जाता है और स्वर्णों की शिकायत को वर्चस्व की पीड़ा। जब न्याय सिर्फ एक वर्ग के लिए सुरक्षा बन जाए और दूसरे के लिए हथकड़ी, तो वो कानून नहीं सत्ता का हथियार बन जाता है। SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, यह अधिनियम SC ST के सदस्यों को जातिगत अत्याचारों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इस अधिनियम का अधिकतर दुरुपयोग ही किया गया है। यहाँ तक कि कर्नाटक तथा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इस बात को माना। राजस्थान पुलिस के अनुसार तो SC ST अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में 40% से अधिक केस झूठे पाए गए। अलीगढ़ में तो सिर्फ झूठे केस करके एक परिवार ने लगभग 3 लाख से अधिक मुआवजा कमा लिया। ये कानून नहीं, एक राजनीतिक कवच बन गया है, जिससे सिर्फ एक वर्ग को सुरक्षा है और दूसरे को सजा। जय हिंद, जय माँ भवानी। SC ST एक्ट लगाकर बहुत सारे बेगुनाहों को उन्होंने सजा दिलवाया था और पिछले 10 सालों में उन्होंने 20 से ज्यादा केस किया था। अब ऐसा वो करते क्यों थे? तो अगर थोड़ी सी भी उनकी रंजिश किसी और से होती थी या किसी और से बदला लेना होता था, तो वो ये सब काम करते थे। इससे छोटे केस से बहुत सारे बेगुनाह तो परेशान हुए, साथ में पुलिस, सिस्टम, कोर्ट सभी का समय बर्बाद।